पैसा बना सकता था। हाँ बड़े काम आए उधर। हाँ। ये करना है, 10 मर्डर करने हैं, फलाना मर्डर करना है, हाँ। साइको है, ये है वो। हमने कहा भैया सबसे बड़ा अवसर ये है कि भाई साहब आप हर किसी के मोबाइल में घुस गए हैं, हम्म। समझ रहे हैं। यहाँ सिनेमा नहीं है, लगे किनारे पे टोक लगाए, ऑटो किनारे पता लगा सवारी नहीं है, लगा हुआ देखा मेरा ही सीन चल रहा है। सबसे पहले उन्होंने नमस्कार किया कैमरे को। हम तो डर गए, हमने कहा ये क्या है। हाँ। इंट्रो में भाई साहब बोला नमस्कार मेरा नाम फलाने फलाने है, पैर वैर छुआ भाई साहब उसका, वो ट्राइपॉड का लंबा हो गया एकदम कैमरे के सामने। दंडवत प्रणाम। दंडवत। हमने कहा बाप रे बाप। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं आपका अपना अभय। आप देख रहे हैं बीन भाई अभय शो, स्पॉन्सर्ड बाय चौहान कैटल फीड। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो कमाल के अभिनेता हैं, शानदार, जिसका व्यक्तित्व हमारे परम मित्र हैं, और उन्हें बुलाते हैं जोरदार तालियों के साथ, आलोक पांडे जी। गजब गजब, तो फाड़ दिए यार करेक्टर का ब्रीफ एकदम, मजा आ गया। हो भाई, इसमें कोई संदेह नहीं है। Thank you, thank you। आपने जो फिल्में की है या अगर बात करें वेब सीरीज किया है आपने, सब में आपने अद्भुत ही एक अलग ही परचम अपना लहराया है। और देखे तो जिस कैरेक्टर में भी आप घुसे हैं तो वो लगता है कि यार ये बंदा यही कर सकता है। आलोक भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं, और बिन भाई अभय शो में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे शो के लिए और हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो आपके शो का टाइटल है बिन भय अभय जी। तो इस टाइटल में ही सब कुछ कह देता है। तो बिन भय, जहाँ भय नहीं है और वहाँ अभय है। हाँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा कड़क शो चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि नित नए आप आयाम छुएं और आपकी टीम खूब बढ़िया काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भाई। चलिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि सवालों का पिटारा जो है हम बना के रखते हैं। जब भी कोई गेस्ट आता है तो पूरी तैयारी होती है, हाँ। रिसर्च करते हैं कि कहाँ क्या कांड आपने किया, या कहाँ आपने, आपका जलवा कहाँ पे फैल रहा है, पूरा माहौल कहाँ कैसा बन रहा है, कहाँ से आपका हर एक चीज़ पे रिसर्च करके हमारी जो पूरी टीम है वो आपके बारे में पूरा जत्था, ये देख रहे हो हाथ में हम लेके बैठे हैं। पिटारा खुलने वाला है। हाँ, पिटारा खुलने वाला। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो भी गेस्ट आते हैं, जैसे आपको भी पता है, हमने एक भी क्वेश्चन आपको बताया नहीं है क्या पूछने वाला हूँ, ये बताया नहीं बताया भाई। अमूमन क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि जो गेस्ट आते हैं उनको बता देते हैं कि भाई ये क्वेश्चन रहेगा, आप तैयार कर लेना क्या बात करने वाले हो, तो उनको भी हेल्प मिल जाए। लेकिन हमारे वाले में है कि भाई आप सवाल करूंगा, आप तुरंत आपको सोचना है, क्योंकि सस्पेंस बना रहना चाहिए। जो गेस्ट आता है उसके अंदर भी सस्पेंस बना रहता है कि यार क्या पूछने वाला है बंदा, क्या पूछने वाला है, तो उसका एक रिएक्शन भी हमें देखने को मिलता है। तो आज आप हमारे सवालों के घेरे में आज आप विराजमान हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए करते हैं हम सवालों का यहाँ पे शुरुआत। और सबसे पहला सवाल जो है आलोक भाई आपसे हम पूछना चाहेंगे, आज तक ऐसा कौन सा किरदार है जिसने आपको एक इंसान के तौर पर सबसे ज़्यादा बदला? इंसान के तौर पर सबसे ज़्यादा बदला जी। लखनऊ सेंट्रल में मैंने एक कैरेक्टर किया था बंटी का। जी, बहुत कमाल का था। हाँ, बहुत। फरहान अख्तर के फ्रेंड थे आप, आई थिंक। हाँ। तो उस कैरेक्टर की जर्नी ने बड़ा मुझे सिखाया था कि उसमें एक इमोशन होता है कि एक दोस्त जब उसका दोस्त फंसता है तो वहाँ पे घबरा कर वो बदल जाता है, कैसे भी करके गलत गवाही दे देता है, लेकिन बाद में वो जब सिचुएशन बहुत ख़राब होती है तो वो सच्चाई को एक्सेप्ट करता है। जी। तो एक दोस्ती का एंगल था उसमें बहुत प्यारा। तो एज एन एक्टर उसमें बहुत सारे इमोशंस थे, और उस कैरेक्टर को जीते समय मुझे बड़ा मज़ा आया था। और मैंने महसूस किया था कि आप कितना भी कुछ भी चीज़ें अचीव कर लो, लेकिन जो सच्चाई का साथ देने में जो सुख मिलता है, जी, उसका मज़ा अपने आप में अलग है। बिल्कुल। और दोस्ती का जो एहसास होता है उसमें, उस कैरेक्टर के दौरान मैंने चीज़ों को महसूस किया। अच्छा, वो लखनऊ सेंट्रल में जो आपने बंटी का कैरेक्टर किया, तो मतलब उससे आपको एक बोलते हैं कि दोस्ती, प्रेम, इसका एक अलग, मतलब रियल लाइफ में भी इसका फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत कमाल का कैरेक्टर था आपने, बहुत ही बखूब। अगर आपको अपने करियर का एक फैसला बदलने का मौका मिले तो वो क्या होगा और क्यों? फैसला बदलना तो नहीं चाहूँगा मैं, लेकिन ऐड ऑन करना चाहूँगा। फैसला तो मैं नहीं बदलूंगा। जी। अगर मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ चीज़ों से। लेकिन मुझे वक्त के साथ ये एहसास हुआ है कि
और भी चीज़ें सीखनी चाहिए थी जी। और भी चीज़ें आनी चाहिए थी। तो आप इसको चाहे बदलना कह सकते हो, बदलाव ला सकता था मैं। और सिर्फ और सिर्फ आप समझ ही रहे हैं कि अभिनय में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं आज की डेट में। जी जी जी। तो जितना ज़्यादा आपको चीज़ें आती होंगी उतना ज़्यादा आप Opportunity, बड़ा तैर correct। सकते हैं, उड़ सकते हैं। जी, जी, उसमें जी, बड़े जी। आकाश में आप जो है मतलब जो है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जी। मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा, जो समय निकल गया तो वो कहीं ना कहीं एक कोफ्त होती है कि यार कर लेता कर चीज़ें, कुछ लेता और तो सीख लेता, थोड़ा डांस भी सीख ये लेता, और थोड़ा मजा आ इंग्लिश जाता सीख यार। लेता, सब जी, कुछ आना ये चाहिए था। क्यों रह गया? हाँ, क्यों रह गया ये मन में है, बट हाँ? अभी कोई दिक्कत नहीं है, देर नहीं हुई, चीज़ें शुरू हो गई हैं, अरे वाह। चालू है तो मामला। मतलब आप अगर ऐड ऑन करना चाहेंगे तो इंडस्ट्री से ही जुड़ी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे कि या उससे बाहर भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? नहीं मतलब जो अभिनय से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वही मतलब सब कुछ सर्वे सर्वा हाँ। अभिनय ही है, अब उसके अलावा आप बाहर हाँ। के किसी भी कोई भी बड़ा स्कोप मिले कुछ भी तो आप नहीं, फिलहाल ऐसा थॉट तो नहीं आता मेरे अंदर। जी जी। उसी के जरिए, अभिनय के जरिए ही मैं और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अगर जाना भी चाहता हूँ तो गांव में जाना चाहता हूँ, शहर में। क्या तो मैं जो अपने गांव के लिए कर पाऊँ या उसी के जरिए उस फील्ड में अगर कुछ कर पाऊँ। क्या बात है। तो मतलब मैं दर्शकों आपको बता देना चाहता हूँ कि आलोक पांडे को अभी आप एक्टिंग में देखते ही हो लोहा गाड़ दिए हैं बराबर एकदम झंडा गाड़े जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने अभी बातों बातों में बताया कि अगर ये अपनी उन्हीं करियर में ही ऐड ऑन करना चाहेंगे तो ये डांस भी कर सकते हैं, सिंगिंग भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आलोक पांडे जी आप फ्यूचर में हमें डांस करते हुए भी दिख सकते हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गाना गाते भी दिख सकते हो, हाँ, बिल्कुल, पोइट्री पढ़ते दिख सकते हो, एकदम, एकदम। तबला वादक भी On हो the सकते way। हो ये सही है, ये थोड़ा नया है, क्या? ये भी सोच सकते हैं सीखने को लेकर। जी तबला जी 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 आना जी। चाहिए आपको, आना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। आना चाहिए। मतलब तबला तो एक अलग मजा है हाँ। कि कहीं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं निकाल पाए, घर पे तबला ही पीट लो और क्या, सही है, सारा गुस्सा उसका वहाँ निकाल एकदम सकते एकदम, हैं। वो भी भाव है। जी 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 जी। भाव निकाल बड़ा सकते हैं। आनंद आ रहा है बहुत आपके साथ बढ़िया, बात करके, मजा आ क्या रहा है। बात। ओटीटी के दौर में एक्टर्स के लिए सबसे बड़ा अवसर और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ा अवसर जो और है, सबसे बड़ी चुनौती? सबसे बड़ा अवसर ये है कि भाई साहब आप हर किसी के मोबाइल में घुस गए हैं, हम्म। समझ रहे हैं। यहाँ सिनेमा नहीं है, लगे किनारे पे टोक लगाए, ऑटो किनारे पे पता लगा सवारी नहीं है, लगा हुआ देखा मेरा ही सीन चल रहा है, भैया हम ही हैं, हाँ। ये जो रील पड़ी हुई है। जी जी। तो ये बड़ा इजी हो गया है, जहाँ सिनेमा नहीं पहुँच सकता है। अभी भी बहुत ऐसी जगह हैं जो लोग, या अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं जब भी अपने एरिया में जाते हैं, बहुत लोग सिनेमा नहीं देखने जाते हैं। जी जी। लेकिन भाई साहब वो फ़ोन के ज़रिए जो है, मैं देखता हूँ कि कोई सीरीज़ आती है, गांव से उधर से फ़ोन आ रहा है, अरे भाई तुमने तो जो है उसमें दाग दिए हो मार, ये स्टेन गन चला के एकदम का देख लिया क्या? हमारे फ़ोन में देखे, मतलब अगर वो क्या होता है कि फिल्म नहीं देख पाए तो क्लिप वायरल हो जा रहा है। वायरल हो गया है, तो हाँ। वेब सीरीज से और ज़्यादा हो गया है। जी, तो जी, उसकी जी। छोटी छोटी रील्स है। और चुनौती मेरे ख्याल से ये है कि बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ बन रहा है, जी तो एज एन एक्टर आपको बड़ा संभल के चलना पड़ता है कि यार क्या हमको अपनी क्राफ्ट पे काम काम करके करना चाहिए आगे क्या? बढ़ना है, जी, या जी। फिर एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाना है, क्योंकि इतना एकदम से इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं आपके सामने कि correct। कई बार आप चौंधिया जाते हैं कि यार ये चीज़ ओके करूं कि ये नहीं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये डिसीजन ले लिया बुरा ना लग जाए, समझ रहे हैं आप। जी, जी। इतने ऑप्शंस आ गए, तो ये वहीं पे जहाँ पे उसका फ़ायदा है वहीं पे उसका नुकसान भी है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि उसमें जो आशा है उसी में निराशा की भी या संभावना जी है आपके जी लिए। दोनों पहलू है। तो आई थिंक ये बड़ा चैलेंज है आपके लिए। जी जी जी। बाकी तो मुझे लगता है अवसर तो खोले ही हैं, अगर आप एक्टिव हैं, हाँ, लगे हाँ। हुए हैं, तो काम की कमी तो नहीं है भाई साहब। काम की कमी नहीं है। चल ओटीटी के आ जाने के हाँ। बाद एक्टरों के लिए स्कोप बढ़ चुका है। आज के टाइम पे एक्टरों के पास काम ज़्यादा है, बशर्ते आप उस लेवल के एक्टर हों। क्या लोग भाई तैयारी करके रहना पड़ेगा मैदान में तैयारी करके आइए सब। जी जी। आलोक भाई हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एकदम बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है अच्छा। कि ऑडिशन में मिला सबसे अजीब यादगार अनुभव कौन सा रहा? सबसे अजीब यादगार अनुभव कौन सा रहा? अजीब, हमारे क्वेश्चन पे गौर करिएगा। हाँ, एकदम चलेगा, एकदम श्रीजी में पहुंच गया मैं। 2012 कम से कम 50 लोग लगे हुए हैं लाइन में, हाँ और बीच में जाके अपना नंबर लिख दिया उसमें। हाँ नंबर हटा के हाँ किसी और का, भाई मेरा नंबर भी यहीं पे है। हाँ
हम पता लगे नंबर था तुम्हारा 80-90, तुम साला 44 नंबर पे लिखा है अपना लिखा है। अपना लिखा है, कहीं कुछ एड वेड का चल रहा था। तो भाई साहब दूसरा, जब मैं अंदर पहुंचा तो इंट्रो चल रहा था, तो एकदम नया नया पहुंचा था उस समय, तो वो अनुभव मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। तो एक भाई साहब आए, तो हम भी लाइन में ऐसे लगे हुए थे, तो वो आए तो सबसे पहले उन्होंने नमस्कार किया कैमरे को। हम तो डर गए, हमने कहा ये क्या है इंट्रो में। तो भाई साहब बोला नमस्कार मेरा नाम फलाने फलाने है, पैर वैर छुआ भाई साहब उसका, वो ट्राइपॉड का लंबा हो गया एकदम कैमरे के सामने, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हमने कहा बाप रे बाप, लाइन नहीं उस समय, एकदम नमस्कार। तो एक पैर पे ऐसे घूमे तो ऐसे घूमे तो इधर हो जाए, नमस्कार दीजिए भाई प्रोफाइल। तो उस समय प्रोफाइल देना भी अपने आप में एकदम भरतनाट्यम था। भरतनाट्यम था। नमस्कार मेरा नाम आलोक पांडे है और मेरी उम्र है फलाना फलाना, दी जाए प्रोफाइल। ये स्टाइल में जितेंद्र इधर से इधर घूम के पीछे घूम गया। तो भाई साहब इंट्रो का वो अनुभव, वो ऑडिशन का अनुभव, तो शुरू में और जो ऐसे ऐसे लोग मिलते थे भाई, तो हमको ये भी करना पड़ेगा क्या, पहले ट्राइपॉड एकदम गिर जाए, क्या करें। तो सबका अपना अपना एक तरीका होता है। तो मुझे लगा वो किरदार था जो मेरे जहन में रह गया। जी 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 जी। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि वो खराब था या अच्छा था, उस कैटेगरी में नहीं, बट लेकिन आपको अनुभव है। ये अजीब लगा आपको? अजीब लगा मुझे। हाँ, मैंने कहा आपने वो 80 नंबर वाले काट के 44 पे खुद को पहुंचा दिया। अरे उतना ठीक है यार, मतलब ये कैसे। अच्छा, अभी सोचते होगे तो हंसी आती होगी उस बात पर आपको? मैं बहुत बार जब बैठता हूँ तो मैं उसको याद करता हूँ, बताता हूँ। कई बार अभिनय में काम आता है कि ये भी एक किरदार है। हाँ, उसका सूरी वही था वो। करेक्ट। तो ऐसा मानना होता है, कई बार मिल जाते हैं लोग, उनको लगता है कि इंट्रो में ही मैं सारा अभिनय जो है दिखा दूँ। हाँ, कई बार यहीं से ऑडिशन देखने नंबर ही नहीं आएगा, लॉक हो जाएगा। हाँ। नमस्कार, बहुत से नमस्कार, दीज आर माई प्रोफाइल, माई हाइट इज 5.7। हाँ। उसके बाद टक से जो देते हैं, बस। और बाद में जैसे डायलॉग का नंबर है फंबल पे फंबल, एक और एक सर थोड़ा सा वो दिमाग से क्या पहला वर्ड क्या था सर? वहीं से चीजें जो है भाई साहब, बस उसके बाद जो है रूम में गर्मी बढ़ने लगती है, कैमरामैन अपना देख रहा है कब जाएगा ये भाई साहब, पूरी टीम ऐसी देख रही है कि जो है डस लिया जाए। अब वहीं जज कर लेते हैं। हाँ। तो आगे बढ़ते हैं। हालात खैर आगे बढ़ते हैं। अभी आपने बात किया था सोशल मीडिया का ज़माना, तो उस पर ही है कि सोशल मीडिया के ज़माने में क्या एक्टर के लिए टैलेंट ज़्यादा इमेज मायने रखती है? इमेज देखिए डिपेंड करता है आप किस तरीके का काम करना चाहते हैं। ये इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और सरल कर देता हूँ कि मैंने कहा सोशल मीडिया के ज़माने में क्या एक एक्टर के लिए टैलेंट ज़्यादा इमेज मायने रखती है। कहने का मतलब है कि जैसे कुछ लोग ऐसे सड़क पे खड़े होकर नाचने लग रहे हैं, या इसे बोलते नहीं सोकर उठे वीडियो बनाने लग रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या आपको क्या लगता है कि कैसे? देखिए सबका अपना अपना कंफर्ट जोन है। मेरे से नहीं होता वो, किसी से हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को उसमें किसी को सही या गलत की कैटेगरी। अच्छा, में नहीं मैं आलोक भाई ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए नहीं है। जी जी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक्टर के लिए। हाँ, नहीं एज एन इंक्लूडिंग एज एन एक्टर आप क्या देखते हैं? देखिए एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी क्राफ्ट सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि जो हम कैमरे के सामने अभिनय करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। जितने मेरी जर्नी है, जितना मैंने काम पाया है, तो कोई भी जान पहचान हो, कोई भी लिंक हो, जब कैमरा ऑन होता है तो सारा लिंक और सारी जान पहचान ट्रेनिंग वही पीछे धरी रह जाती है। वहाँ मतलब नहीं चलता। कैमरा सामने है ना, वो पकड़ लेता है भाई साहब। जी 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 जी, सारा परफॉर्मेंस कैमरा ही आपका देखता है, डिग्री नहीं। तो यहाँ डिग्री आप जो करके आए हो वो आपका अनुभव यहाँ दिखना चाहिए। जी जी, तो तभी उसको छोड़कर आप उसके चक्कर में अगर पड़ेंगे तो हम ऐसा वैसा आए वाए करके हम कुछ ये गेन कर लें, ये इमेज बना लें और हमको तो काम मिल जाएगा, मुझे लगता है वो वर्क नहीं करता है। जी जी, एंड ऑफ द डे भाई साहब आपकी परफॉर्मेंस ही आपको आगे बढ़ाती है। तो वो जिस कैटेगरी में आता है, आपका कहने का मतलब सीधा है कि ऊट पटांग हरकतें करके आप वायरल तो हो सकते हो, बट क्या है कि मार्केट में बने रहने के लिए आपको एक अच्छा परफॉर्मर बनना पड़ेगा। एकदम राइट, नहीं चलेगा बिल्कुल। जी 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 जी, आपको काम करना पड़ेगा सर, उस पे अपने क्राफ्ट पे एक्टिंग पे काम करना जी पड़ेगा। जी, आप लिप सिंक करके या सड़कों पे नाच कर आप उस पे आप कोई रील बना लें तो वो वायरल हो जाएगी, मिलियंस व्यूज भी आ जाएंगे। लेकिन आई थिंक जो सीरियस काइंड ऑफ सिनेमा बनाते हैं, जो लोग कहानियों को महत्व देते हैं, किरदारों को देते हैं, उनके लिए वो चीज़ें मायने नहीं रखती।
और अगर आप वहाँ से आ भी रहे हैं तो फिर एक्टिंग सीख के आइए आप। करेक्ट स्वागत है आपका, कोई बुराई थोड़ी है। जी, जी, जी। फॉलोअर हैं आपके, बढ़िया बात है। हाँ, हाँ, एक्टिंग हाँ। भी कीजिए। हमारे बिन भाई अभय शो की टीम जो है, हाँ। इसमें हमारे टीम में बड़े टैलेंटेड बंदे हैं। अच्छा। और एक बंदा तो अपना काजू है, वो यार आपकी बड़ी फिल्में देखा जो आप किए वो फिल्में उसने देखा है। हाँ। और उसको अरे काजू हाँ भैया। इधर आ। अरे आ- वाह 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 वाह, इसका- क्या बात है यार। आलोक पांडे जी आए हैं, क्या कहना चाहोगे? अरे रे 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 वाह, क्या बात है काजू, वाह। वाह। आई वाह, लव वाह, यू वाह। यार। हाँ। क्या बात है, कमाल के बंदे यार ये। हाँ, हाँ। अरे मैंने इनको बहुत पिक्चरों में देखा है। हाँ, हाँ। क्या बात है? अरे एक बार पता है क्या हुआ, हम्म। मैंने इनको बहुत पिक्चर में देखा है। अच्छा। वो फरहान अख्तर के साथ, हम्म। फिर वो कौन सा हाउस बाटला। हाँ हाँ, बाटला हाउस Sorry, में। बाटला हाउस। अरे एक बार तो क्या हुआ, हम्म। मेरी मम्मी जी बोली हाँ। कि जा बाटला नहीं है, हाँ। जब बाटला लेके आ। तो मैं गया, मैंने इनका बाटला हाउस देखा। मैं इनके हाउस पे गया, वहाँ बाटला ही नहीं था। अबे क्या बाटला बात हाउस है, फिल्म क्या में थे, बाटला मांगने इनके घर पे चले जाओगे तो कहाँ से वो बाटला देंगे? काजू भाई का स्टाइल है एकदम। अरे यार, क्या बात है, क्या बात है, वाह, वाह। क्या बात है, बताओ। काजू बड़ा टैलेंटेड है कि? हाँ, हाँ, अच्छा हाँ, थोड़ा, अरे बोलो। काजू, हाँ, बोलो ना। ये तो मैं बोल रहा था, अब तुम आए ही हो तो तुम बताया कि लखनऊ सेंट्रल में तुमने इनको फरहान अख्तर के दोस्त के कैरेक्टर में देखा था, देखा। मजा आया था ना? मजा आया। अच्छा ये क्या है काजू, खास बात ये है कि ये फरहान अख्तर की इसे देखा, आपको आने वाले हो तो इसने वीडियो देख लिया और फरहान अख्तर इसके अंदर घुसे हुए हैं तो बोला भैया जब आलोक पांडे जी आएंगे हाँ। तो मैं फरहान अख्तर के उसमें मैं बात करूंगा। अरे गजब। तो मैंने कहा कि चलो इसको 2 मिनट 5 मिनट दे ही देते हैं, आप सुनना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो फरहान अख्तर, काजू कुछ बताओ, फरहान अख्तर एकदम, याद एकदम। दिलाओ उनको। अरे नहीं यार भैया, अरे अरे रहने दो यार। अच्छा जाओ, निकल जाओ फिर। नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ यार। तो फिर ठीक है, करो। हम ज्यादा सीरियस ले लिए। हाँ, सॉरी। चलो कोई नहीं। करो करो। सुनना चाहेंगे आप? अरे एकदम एकदम। देखो अगर हंसी आए तो हंस लीजिएगा, एकदम। मन में हंसी। काजू हाँ। माइक पे थोड़ा सा क्या है कि यहाँ जो अपना बिन भाई अभय शो है, हाँ। इसमें क्या है कि 10-20 माइक नहीं लगे हुए हैं। अच्छा। समझ गए ना? जी। तो आवाज भी तुम्हारी क्लियर जाए, इसके लिए ठीक है। तुमको थोड़ा माइक पे ना, ये सही है। ये ठीक है, एकदम परफेक्ट है, ताकि मैं क्या है कि आलोक पांडे के चाहने वाले जितने लोग हैं ना, जब सुने उनको कहे यार काजू ने तो कमाल कर दिया अरे भाई। हाँ, यार। एकदम एकदम। वेरी तो नाइस। चलिए all the काजू जी, ये मंच आपका है। तो आज मैं फरहान सर के पास गया। जी। फरहान सर क्या बोले? क्या बोले? वेरी नाइस, आई लाइक द वे यू परफॉर्म, वेरी नाइस, वेरी नाइस सर। आपने इतना अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा बाटला हाउस, आई लाइक दैट वे। आपको पता है जब लोगों के घर में बाटला नहीं था तुम्हारी मूवी देख के उन्होंने काम चलाया। आई लाइक द वे यू परफॉर्म, वेरी नाइस। मतलब बहुत बढ़िया, बाटला नहीं तो तुम्हारी मूवी देखकर काम चलाया। क्या बात है, देखिए क्या बात है काजू आपको भाई। पता है लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। हाँ। ये कहते हैं कि जीव जंतु जब सो रहे होंगे, भूत प्रेत सब रो रहे होंगे, ऐसी रात, और साथ साथ हम क्या करेंगे, बिन भाई अभी शो को देखकर हवन करेंगे। क्या बात है, Very क्या nice। बात है भाई, बहुत सही। सवाल करता हूँ ना मैं। गजब गजब गजब। कैसा लगा आलोक जी? अरे छक्का मार दिया भाई, हैं? एकदम उम्मीद यार, से। छक्का मार दिए आलोक पांडे जी को, बहुत गजब, बढ़िया लगा। वेरी नाइस। वाह मजा आ गया वाह, तुमको? आज मैं हाथ ही नहीं धोऊंगा। अरे अच्छा ये बोल रहा आज मैं हाथ नहीं दूसरी धोऊंगा। भावनाएं आ जाएंगी अच्छा, भाई। आज मैं हाथ नहीं धोऊंगा ये बोल रहा है। आपको बताना चाहूंगा वैसे भी ये कभी नहीं धोता है। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? अरे नहीं, आपको मैं बहुत बड़ा फैन हूँ यार। और जब अभय भैया ने बताया आज हमारे बिन भाई अभी शो में आप आ रहे हैं, हाँ, हाँ। मैं बोला यार माय फेवरेट एक्टर। क्या बात। मैं भी थोड़ा एक्टिंग करता हूँ, अरे आपको फॉलो एकदम। जरूर करता हूँ अरे यार। बढ़िया कर रहे हो भाई। पूरा जमा एक देता डिब्बा है। काजू खाऊंगा जिसी बात पे मैं। अरे लव यू यार। आपको पता है, आपको देख के मैं ऐसा हैंडसम बनता हूँ, हाँ। पता है। हाँ हाँ। फिर लड़की अभी के पता पास है। जाता हूँ तो बोलती है काजू खा के आ रहा, पहला काजू बाहर निकाल। बताओ। लड़की मजाक उड़ा लेती है। हालांकि कोई बात नहीं काजू, आलोक पांडे जी बैठे हुए हैं, जब अपना ये इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तो मैं बोलूँगा कुछ ऐसा टिप्स दे के जाएं ताकि लड़की तुम्हें ना बोले कि काजू तुम खा जाओ। ठीक है? ठीक हैं? है। तो जाओ फिर, अभी फिर मिलवाते हैं तुमको। अब बढ़िया लगा आलोक हाँ, पांडे बहुत जी? बढ़िया, बहुत Very बढ़िया। nice, अरे, very ये- nice, my brother. All the best. थैंक यू। इतना हाथ मिला लेता है, लगता है हाथ ही सुनो, छीन के भाग जाएगा। इनके लिए कुछ लाना है क्या? क्या कुछ भी ले आओ। कुछ है क्या?
नहीं यार, तब फिर क्यों पूछा जब भाग ठीक है, सॉरी सॉरी। जी मत ऐसे क्या कर, बात है। इसीलिए मैंने ऑफर नहीं किया। खैर कोई नहीं, कैसा लगा काजू बढ़िया हमारा? यार, काजू एकदम रंग पूरा मार दिया। काजू एनर्जी में था। बोला हाँ। कि भैया जब आए आलोक पांडे जी हाँ। तो हमको मिलवाइएगा। हाँ। और मैंने कहा मिल लेना। बोला भैया वो उनका फरहान अख्तर का मिमिक्री आज पूरा ऑफिस में घूम घूम के कर रहा है। अच्छा। तो हमने कहा अच्छा, तो मैंने कहा चलो अब बड़ा बढ़िया आपका, और ट्यूनिंग थी फरहान अख्तर जी एकदम का। एकदम रंग तो मार मैंने दिया। कहा कि बहुत चलो काजू अपना खेल करते रहे। तो काजू के लिए हम लोग की तरफ से तालियां हैं। बढ़िया। एकदम एकदम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं आलोक पांडे जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी। और सवालों का पिटारा मैंने कहा जत्था बना के रखते हैं अरे गुरु, बाप रे, अभी वो पूरा जत्था बना के रखते हैं। तो अब आपसे बताते हैं भाई कि मुस्कुराहट में जो है मुझे डर लगने नहीं नहीं लगता नहीं है। डरिए मत आप, डरने की जरूरत नहीं है। रीजन ये है हाँ। कि आप सवाल का जवाब बड़ी बाखूबी से दे रहे हो। ऐसे लग रहा है कि सही जैसे लग रहा मैंने है। आपको सवाल पहले दे दिया हो नहीं। और आप जवाब तैयार करके आए हो। हाँ। ऐसा लग ही नहीं रहा है। बहुत ही कमाल का, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है आलोक पांडे जी, ऐसा कौन सा रोल है जिसे आपने ठुकराया और बाद में लगा कि कर लेना चाहिए था? अरे यार, अब ऐसा झूठ तो नहीं बोलूंगा मैं। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है भाई। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मतलब उसका इंतजार है अगर ऐसा कुछ मिलेगा। आप देखते हैं। देखते हैं, समय के साथ चीजें जब आएंगी तो देखा जाएगा। जी जी। हाँ, लेकिन ये है कि एक मैंने सीरीज की थी बम्बई मेरी जान। तो उस समय कुछ ऐसे रोल्स की बाढ़ आ गई थी, नेगेटिव रोल्स की। तो उस समय पैसा बना सकता था मैं। पैसा बना सकता था मैं। हाँ। बड़े काम आए उधर। हाँ। ये करना है, 10 मर्डर करने हैं, फलाना मर्डर करना है, साइको है, ये है वो। हमने कहा भैया अब उसमें कर दिया हमने है तो हमको सीधा साधा आदमी भी बना लो। तुम चलवाओगे तो मैं सीधा भी चल सकता हूँ, मैं साफ सुथरा बोल भी सकता हूँ, जी, जी, जी। मैं ये भी कर सकता हूँ। हाँ। मैं वो भी तो हमने कहा उस समय लगा था यार छाप लेते। हम्म। वो कभी कभी थॉट आता है ना, हाँ, जब जिंदगी के उतार चढ़ाव जब उतार आते चढ़ाव, हैं। 100%। लेकिन फिर ऐसा लगता है जब लोगों का प्यार मिलता है अभिनय को देख कर, किरदारों को देख कर, जी तो जी ये जो रंग है ना हमारी जिंदगी, जी जी जी, अलग अलग किरदार करने में मजा आता है। मजा आता है। करेक्ट। हाँ, एक काम करके गए, शाम को वो कैरेक्टर आपने समझो छोड़ा, थोड़ा फिर सा दूसरे भूले, दिन दूसरा फिर पकड़ा। अगला प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उतने दिन उसी गाँव में जी जी रहे। जी 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 जी, तो उसका आनंद अब आनंद अलग है। तो बात चलिए, अच्छा लगा ये जवाब। आगे बढ़ते, अगर आपको किसी एक बड़े डायरेक्टर या एक्टर के साथ काम करने का मौका मिले तो वो कौन होगा और क्यों? मतलब बड़ा डायरेक्टर और एक्टर दोनों में से। वैसे तो देखिए, कोई ऐसा एक में लिस्ट में कोई एक डायरेक्टर को नहीं रखना चाहूँगा, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन सच कहूँ तो मैं राजकुमार हिरानी सर के साथ एक बढ़िया किरदार में काम करना चाहता हूँ। वैसे जी। पीके में था मैं, हाँ। उसमें, लेकिन वो प्रेजेंस ऐसी थी कि वो उतना मज़ेदार, मतलब कहूँ कि जितना आप चाहते कम थे समय के लिए था। हाँ। लेकिन एक वो हाई हेलो थी उनके साथ, लेकिन मैं एक बढ़िया लंबे किरदार में काम करना चाहता हूँ। जी जी। और बाकी मैं चाहता हूँ कि मैं नवाज भाई के साथ काम करूँ। अच्छा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाँ। वो हमारे चूंकि सीनियर भी हैं बीएनए से, वीने, हाँ। लेकिन कभी मौका नहीं भारतीय बन पाया। नाट्य अकेडमी से वो भी हैं और आप भी भारतीय नाट्य अकेडमी से हैं। मौका नहीं बन पाया उनके साथ काम करने का। अच्छा। तो वो हैं। बाकी और भी अपने बहुत सारे लोग हैं। कोई नहीं, जल्दी मौका मिलेगा आपको, हाँ क्योंकि जी। आप उस तरह काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर है। और बहुत हाँ, बढ़िया। कई बार बातें बनते बनते रह जाती हैं। जी जी। देखते हैं अब कब ग्रह नक्षत्र काम करेंगे, चीज़ें बनेंगी और चलता है बाकी। जी जी, हम आगे बढ़ते हैं। बताया नहीं कि हमारे टीम में कुछ लोग हैं, उनका भी वो रहता है कि यार हमको मिलना है। हाँ। मिलवा दो, समझ रहे हो ना। अभी और कुछ है? हाँ भाई, तो और कुछ क्या है और ये सब है, मानेंगे नहीं अगर नहीं इनको बुला के मिलवाया। हाँ। तो समझ रहे हो ना, कल से तो फिर हमारी टीम में काम ही नहीं करेंगे। तो मैं इतना बड़ा झटका तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हाँ, झटका तो इसीलिए जो है झटका इससे पहले मिले तो बुला के इनको मैं सेट कर देता हूँ आपके साथ। जी। तो हमारे टीम में ही आलोक भाई, एक हमारे टीम में है, समझिए ना, राजू नाम है उनका। वो क्या करते हैं कि डेली हमारे ऑफिस में कुछ ना कुछ बन के घूमते हैं। अच्छा, वो भी कुछ ना कुछ बन के घूमते हैं। किरदारों नहीं, में ये रहना। तो कहाँ किरदारों में रहते हैं। अच्छा। जैसे जो देख ली, जो सुबह पकड़ लिए ना, तो ये समझ लो कि जब तक ऑफिस बंद नहीं हो जाएगा। काजू की टीम में है क्या ये? कहाँ, समझ लो एक ही सब हाँ? वही अच्छा। एक ही टाइप का चरस सब। नहीं, बढ़िया है, अलग अलग रंग हैं आपकी टीम में, और क्या हाँ, होना चाहिए। ये खूबसूरती है।
तो बड़ा सीरियस माहौल नहीं बनाते हम अपने इंटरव्यू में, अपने बातों में। अब वही तो है, हम सोचते हैं सीरियसनेस तो बहुत चल ही रही चल ही रही, तो हमने थोड़ा सा इसको तो बोला, अरे राजू 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 भाई लग रहा है कहीं हट। आइए आइए। मैंने कहा रामलाल पता नहीं कहाँ चला गया, ये मेरे हाथों को कहाँ रख के चला गया। थोड़ा, अरे अब ऐसा अब आलोक पांडे जी ये क्या बने हैं आप ही बताइए। आरोप जी, आप माइक कौन इधर से है। लोग से हैं? अरे वाह वाह, मैं विस्मृत हो गया हूँ भाई। आपके लिए तो मैं कहूँगा आलोक के आ जावे रे, क्या बात है। मेरे गीत बुलाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। क्या रोमांटिक। ठाकुर साहब कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? देखो आपको देखकर शायरी याद आ रही है हमारे फेवरेट एक्टर हैं ठाकुर साहब, हाँ, संजीव कुमार। अरे क्या बात है। कि आज मेरा दिल शायराना हो गया है। जी जी जी, इरशाद। अच्छा, इनका दिल शायराना हो गया ना, अब बिना शायरी सुनाए मानेंगे भी नहीं। नहीं, हमने बोल अब दिया। रोकूंगा भी तो नहीं अर्ज पड़ना। किया है, पड़ोसी से उधार लेके खर्च किया है। हाँ। आज मेरा दिल शायराना हो गया है। हाँ। गलियों में घूम के लड़की पटाने का आइडिया पुराना हो गया है। क्या बात है, क्या बात है। बरसों पहले दे दिया था तलाक जिस पे, हाँ, आज उसी अनामिका पर दिल दीवाना हो गया है। क्या बात है, क्या बात है ठाकुर साहब, क्या बात है। क्या बात है, क्या गब्बर बात सिंह है। होता है तो उसको भी प्यार हो जाता है। अरे भाई, और यही कहूंगा, जी। हम ना होंगे तो गजल को गजल कौन कहेगा। हाँ गजल को गजल कौन कहेगा। हाँ हाँ। हम ना होंगे जी। गजल को गजल कौन कहेगा, हाँ। और तुम ना होगे तो अपना बोझा कौन सहेगा। क्या बात है। इस बात में मुझे लगता है जिस न तरह जाने कितने शायर उठ गए हाँ। इस दुनिया से, हाँ। आज वो भी उठ जाएगा जो अपनी गजल सुने बड़ा उठेगा। क्या बात है, क्या बात है। अरे भाई, गहरी बात। जिस तरह ये कर रहे हैं ना, मुझे लगता है गब्बर सिंह फिर आके फिर इनका जो टांग काटेगा। रामलाल कहाँ है? यार तुम जा, अरे काजू रामलाल। यार इनको हटाओ यार, ये इंटरव्यू मेरे नहीं करने दे रहे हाथों को हैं। पता नहीं कहाँ रख के भूल गया है। अरे इंटरव्यू करने दो यार, आप लोग ना इंटरव्यू नहीं करने दे रहे हो। क्या बात है। भाई बड़े हमारी टीम में बड़े अतरंगी ये अतरंगी नहीं के- बताया था तुमने यार। ये सब है यार, अब क्या करूं मैं। नहीं, मजेदार है यार। इन लोगों को मैं क्या करूं, रोक गिफ्ट नहीं पाता। ले गया था कुछ यार। अरे रे रे, चलिए बढ़िया है, ये काजू राजू सब आप मिलते रहेंगे, हमारी बढ़िया। टीम में सब बड़े। आने वाले समय में आपका ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसे लेकर आप सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं। एक तो एक फिल्म है डेसिबल करके, हम्म उसका कॉन्सेप्ट जो है साउंड के ऊपर है, हम्म। जो अभी हम बात कर रहे हैं। जी जी ये जो आवाज़, जी। तो बहुत यूनिक सब्जेक्ट है। बहुत ज़्यादा उसकी कहानी को लेकर मैं भी रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो ऑन द वे है, अनाउंसमेंट हो चुका है। अच्छा। तो उसमें बढ़िया किरदार है, मस्त पूरी फिल्म में। हम्म। और अभी तक मतलब ऐसे किरदार में लोगों ने मुझे देखा नहीं है। अच्छा, तो आप लोग देखिए कि आलोक पांडे जी की एक फिल्म आने वाली है, डेसिबल। वो जिस, क्या नाम आप बताइए। डेसिबल, जो डेसिबल। साउंड का मापक हो ना, डीसी जिसको बोलते जी हैं, जी, ध्वनि। डिसिबल। डेसिबल, हाँ। डेसिबल, तो आप उसमें इनको देखेंगे और किरदार ऐसा है कि इससे पहले आपने वैसे किरदार में इनको नहीं देखा हाँ है। जी। तो मैं, मेरे दर्शक जो हैं, आपके चाहने वाले जो हैं, उस चरित्र का इंतजार करेंगे और एकदम, जल्दी एकदम हमारी इंतजार शुभकामनाएं, वो फिल्म आपकी आए जी। और आप झंडा गाड़ें। जी जी, आगे बढ़ते हैं आलोक पांडे जी। हाँ जी। अगला सवाल हमारा जो है, आपके बारे में सबसे बड़ी अफवाह कौन सी फैली थी। मेरे बारे में अफवाह, हाँ। सबसे बड़ी अफवाह, हम्म। उनसे इंतजार कर रहा हूँ यार अफवाह का। मैं अभी तक इतनी बड़ी कोई फैली नहीं अच्छा, है। अभी तक अफवाह फैली नहीं। हाँ, एक इंटरनेट पे एक दिन देख रहा था, कुछ करोड़ों की जो है संपत्ति और कुछ दिखा रहा है उस पे। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। और क्रश वगैरह उस पे कुछ दिखा रहे थे। हमने कहा काहे भैया घर तोड़वाओगे हमारा। हाँ, हाँ। एक दिन न्यूज़ देखे थे हम, तो हाँ। उसमें दिखा रहा था कि संपत्ति वगैरह है या अच्छा। नहीं। तो हमने कौन आदमी डाला है, पकड़ा जाए, इसको पूछा जाए भाई कौन से खाते पे है यार, ये हमें बताओ। जी 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 जी। तो ये थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ है अभी, अब रियल में कब आएगा देखते हैं। नहीं आएगा, आप जिस तरह लगे 100% हमारी एकदम, शुभकामना है। बिन भय अभय की पूरी टीम के, एकदम। पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके जी, साथ हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एकदम। एक सवाल है आपसे कि जिंदगी का सबसे कठिन फैसला कौन सा था आपका पूरे जीवन में, आज तक सबसे कठिन फैसला कौन सा था आपका, जिसे मतलब आप लूं कि ना लूं, कैसे, मतलब बड़े उसमें दुविधा में रहे हों फिर भी। कोरोना का टाइम था, 2020 की बात। जी जी। और
मैं शूटिंग पे था, एक शो कर रहा था और उसमें पहले लीड कैरेक्टर था मेरा। और जिस दिन मेरा शूटिंग का लगभग 7वां या 8वां दिन था, मेरा शूट लगभग ख़त्म होने वाला था जी। और मैं शॉट में हूँ और मेरे पास फ़ोन आता है कि मेरे मतलब फादर इन लॉ की, मतलब ससुर जी की डेथ हो गई है। मेरी वाइफ घर पे थी और मैं उसको बता भी नहीं पा रहा था और जी। मुझे निकलना था। और मुझे ये भी पता था कि अगर मैं निकला तो पता नहीं ये शो मैं कर पाऊँगा या क्या होगा। जी जी। तो बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना कि कहते तो हैं शो मस्ट गो ऑन, जी। लेकिन लाइफ मस्ट गो ऑन। 100%। आज मैं इसको अपडेट करता हूँ, लाइफ मस्ट गो ऑन। तो उसमें बड़ी अच्छी स्टार कास्ट थी। राजीव खंडेलवाल भाई थे और सुनील मनचंदा सर उसके प्रोड्यूसर थे, जो चीनी कम और बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई है। जी, जी। बहुत अच्छा रोल था जी। बहुत ज़्यादा उसको नाम देकर उसको मैं नहीं करना चाहता। अच्छी चली सीरीज़। तो मैं कॉल आया और मैं निकला। उन लोगों ने फ़्लाइट वगैरह कराई सुबह। जी। मुझे लग रहा था कि शायद मैं लौट आऊँगा, लेकिन अफसोस ये था कि मैं जब वहाँ पहुँचा और उनकी अंत्येष्टि वगैरह कराई तो मैं 2-3 दिन के शेड्यूल के लिए जब वापस आ रहा तो मुझे कोरोना हो गया। ओ। अब कोरोना हो गया मुझे, तो मुझे फिर रुकना पड़ा। हाँ। लोगों ने कहा कि आ जाइए, हम यहाँ एडमिट करा देंगे और ये करेंगे, लेकिन उस समय ऐसा चल रहा था जी। कि मैं या तो इधर या उधर। जी। और सिचुएशन ऐसी थी कि मैं जी, अकेले, बहुत डरावना माहौल था और पूरी तरह। डरावना माहौल था। तो हाँ। वो एक ऐसा डिसीजन था कि नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता हूँ यार। तो फिर उसमें मैं रिप्लेस हो गया। मुझे क्या कहते हैं पता भी नहीं लगा और उसमें उनकी गलती भी नहीं थी। जी जी। सिचुएशन ऐसा था कि तो उनको वो डिसीजन बड़ा लेना पड़ा अजीब होगा। मोमेंट था, बहुत बड़ा रोल था वो। जी। बढ़िया किरदार था और शायद मैं उसको करता तो मेरे लिए एक सीढ़ी हो जाती वो नई, कि यहाँ से यहाँ जंप मारी मैंने। शो चलना या नहीं चलना डजंट मैटर। मेरे लिए वो किरदार बड़ा था, पूरी उसमें सीरीज में था और बहुत ही अतरंगी किरदार था। अच्छा। प्रॉपर ऑडिशन देखे और बढ़िया एकदम वो लोग, मतलब टीम जो थी एकदम वो ग्लैड हो गई थी मेरा ऑडिशन देख के और एक ही बार में सब चीज़ें डन हो गई थी सब कुछ। तो ऐसा भी नहीं कि कहीं से कुछ लिंक से या कुछ ऐसा हुआ हो। आप एक जर्नी के ज़रिए वहाँ पहुँचे और उसका इतना अजीब सा एंड हुआ। तो फिर उसके बाद नहीं आ पाया मैं वापस और वो शो मुझे छोड़ना पड़ा। और फिर उसके बाद काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे, काफ़ी मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एक्चुअली। जी जी। उस समय समझ लो कि कोरोना वैसा था, एक्चुअली मैं यहाँ था तभी मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मतलब आप जब यहाँ पर थे तभी आपको कोरोना हो गया था? कोरोना हो गया था। ओहो, आपको पता नहीं चला? मैं शूट कर रहा था उसमें। शूट करे थे, पता नहीं चल पाया? हाँ, पता नहीं चल पाया। जांच कराई तो मुझे लगा कि ये क्या हुआ यार। ओहो। और उसके बाद मैं कैसे घर गया हूँ मुझे नहीं पता भाई। मैं कैसे घर गया हूँ आई डोंट नो, कहाँ से हिम्मत आई। जी। मेरी प्लेटलेट 17,000 थी। ओ। और शायद इसके नीचे थोड़ा सा जाता तो ब्लड वगैरह या कुछ चालू हो जाता मुंह से या कुछ भी। उस दौरान मैंने महसूस किया, मतलब ईश्वर को साक्षात ऐसा लगा कि भाई एक बार बचा ले। नहीं करूंगा एक्टिंग जी। अब नहीं आऊंगा। छोड़ दूंगा बम्बई। सारे लोग याद आ रहे हैं, दोस्त याद आ रहे हैं। और उस समय माहौल ऐसा था, कोई आता भी नहीं था यार, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा जी था। जी, सब डर रहे थे। जब पता लगा और पूरा किससे क्या कहोगे आप, सिचुएशन ही ऐसी थी, सब डरे हुए थे। जी जी। तो मतलब वो ऐसा था कि मैं घर जाके वापस यहाँ आ गया था हिम्मत करके, तबीयत खराब हुई। फिर यहाँ आ गया था मैं। तब उस समय ये मतलब रिवील हुआ कि कोविड हो गया मुझे, तब मैं छोड़ के फिर चला गया। जी जी। तो वो एक ऐसा डिसीजन था, मतलब मेरी लाइफ का बहुत कठिन डिसीजन था। उसके बाद साल भर मैं मुंबई नहीं आ पाया, रूम बंद पड़ा रहा। मुझे लगा, मैं तो सोच के गया था कि अब बेटा हो गया तुम्हारा काम, अब आ गए बम्बई, अब तुम कर चुके। और फिर देखिए अब भाई कि अचानक से कॉल आने लगे। और बहुत अच्छा कर रहे हो अपने आप चीजें फिर शुरू हुई। 100% कि यार नियति जो है ना, नियति और प्रतिभा, हाँ, दोनों को कोई नहीं रोक सकता। बैठे बैठे वहीं से अपने आप कॉल आने लगे कि यार कहाँ हो, क्या है, चीज़ें बनने लगी और काम चलने लगा। आज साथ में बैठे हुए हैं 2025। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुश्किल समय था वो, 100% सबके लिए था। जी जी, मुश्किल समय सबके लिए था, सबने। हाँ, वही चीज़ें हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। निकल सब जाता है जो भी हो, कितना भी मुश्किल हालात हो। जी 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 जी, बात आती है तो दिन आता ही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
तो बड़ा बढ़िया जवाब रहा आपका। मैं आगे बढ़ूंगा। आपके हिसाब से खुशी की असली परिभाषा क्या होती है? खुशी की असली परिभाषा हम्म। मेरे हिसाब से तो यार एक परिवार की जो ऊर्जा होती है। हाँ, अरे वो रुकिए ना, चाय वाले कट नहीं करना है, ये चलने रहना है, सीन में रहेगा। वो अरे चाय वाले भैया लाइए चाय, ये वाला कॉफ़ी थोड़ी देर रोकिए, ये सब भी व्यवस्था है। हाँ, हम लगाए हैं, वो क्या स्टॉल भी बात लगा है है, ना, हाँ। वो लेकर आइए, बाटली लेकर आइए, ये सब हम रखवाए हैं सब। अरे क्या लेकर आइए, इंटर कराइए, इनको कैमरे में दिखाइए। एक तो वहाँ पे बारिश का देखिए, मौसम। हम यहाँ पर स्टॉल भी लगाए हैं, देसी चाय पीना चाहेंगे स्ट्रीट वाला, समझ गए, एकदम, ये भी एकदम। व्यवस्था। और यहाँ जो कैंटीन में हमारे बन रहा है वो भी व्यवस्था। आप चाय दीजिए, इनको पियेंगे ये वाला, एकदम ये वाला भाई, दीजिए चाय, इसका तो अपना अलग दीजिए, मजा यहाँ है। सारी व्यवस्था है आलोक भाई। हाँ, स्ट्रीट वाला पियेंगे तो वो भी व्यवस्था है। और बाकी तो कॉफ़ी आपको अरेंज हम शुरुआत में ही कर दिए। एकदम वेरिएशन आ गया। आप हाँ, मैं नहीं, अभी मैं नहीं पीऊँगा, मैं कॉफ़ी कंटिन्यू करता हूँ। ये सब माहौल चलता रहता है, बड़ा लाइट माहौल है हमारे यहाँ का। गजब यार, गजब। ये इंटरव्यू डिफरेंट है, यही है अलग हमारे शो के जो। टीआरपी है भाई हमारी। जी 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 जी, बिन भय अभय शो जो है यही है, नेचुरल है जो है। एकदम एकदम इसमें बढ़िया। कुछ भी बोलते नहीं, फिल्टर करके हम लोग हाँ, नहीं मिलावट दिखा- नहीं, एकदम शुद्ध मिलावट है। नहीं, जो है जो बातें हैं बहुत क्लियर है। बढ़िया, और क्या, और आनंद आ रहा है आलोक भाई। बहुत आनंद आ रहा है। और चाय पीते पीते मैं चाहूँगा कि आप अगले सवाल का जवाब दें। एकदम। आलोक भाई, सुशांत सिंह राजपूत के साथ आपने काम किया है MS धोनी फिल्म में, और बहुत ही कमाल का किरदार आपका था, आप फ्रेंड का कैरेक्टर किए थे। जी जी। तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप बताएं कि असल ज़िंदगी में एज ए ह्यूमन बीइंग सुशांत सिंह राजपूत कैसे थे, एज ए एक्टर कैसे थे, ये दोनों चीज़ आप अपने मुखारबिन से बताएं। क्योंकि कई बार एक होता ना है कि उस सोल को याद भी करना कभी कभी डिस्टरबेंस हो जाता है ना, जब आप साथ में अगर जितना मैंने समय उनके साथ बिताया, ये तो मैं नहीं कहूँगा, पहले से मैं उन्हें जानता नहीं था। तो लुक टेस्ट में बस चलते चलते हाय हेलो जब हुई थी, उसके बाद सीधा हम सेट पे मिले थे। तो सेट पर जब मुलाकात हुई थी पहली बार मुलाकात तो ऐसी थी कि वो ऐसे बैठे हुए थे और मैं निकला तो मैंने देखने की कोशिश की, लेकिन वो अपना इतना लीन थे, हाँ अपने उसमें लगे हुए थे कि वो कुछ वीडियो देख रहे थे, शायद अच्छा। धोनी सर का था या जो भी हाँ, था। हाँ। तो हाय हेलो हो नहीं पाए। तो उस समय एक होता ना एक्टर का अपना बात ही नहीं कर रहा है बंदा, देखे नहीं हमारी तरफ, हम भी नहीं देखेंगे। अच्छा, एक्टर वाला एटीट्यूड, पहला। एक्टर वाला एटीट्यूड। फर्स्ट डे। हाँ हाँ। हाँ, मैंने यार दोस्त का रोल है, करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मैं कहूँ कि यात्रा आगे बढ़ी, वो गांठें जो है वो खुलती चली गई। जी जी जी। कैसे वो आपके दिल में घर करता गया बंदा। धीरे धीरे जब काम करोगे जानोगे तब ना आदमी जी जी, मिलेगा। तभी ज़्यादा तो इन्वॉल्व। लेकिन एज एन एक्टर हम लोग इमोशंस में होते हैं कि चलो जल्दी घुल मिल जाएं, सारी चीज़ें बढ़िया होने लगे, साथ में एक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो डे बाई डे चीज़ें बदलती चली गई। फिर हम लोग बैठ के बतियाने लगे, जैसे जी, जी। जैसे शॉट हमारे लगे आपस में, और हमने लोगों ने स्क्रीन शेयर करना शुरू की। तो खान पान की बात होती, गांव की बात होती, देहात की बात होती, पढ़ाई लिखाई की बात होती, हाँ, किताबों की बात होती, अंतरिक्ष की बात होती, कि कहाँ से पढ़ाई की है, क्या किया है, ड्रामा किया है, सिंघाड़ा की बात होती। हाँ, सिंघाड़ा की बात होती, लिट्टी चोखा की बात होती। कितना देसीपन। अच्छा अच्छा, ऐसी कौन सी बात सुशांत सिंह राजपूत का आपके जीवन में रहा कि जो आज भी आप याद करते हो? उनकी ऐसी कोई बात आपके साथ हुई हो जो आप कभी अकेले में रहते हो तो उनको याद करते हो आप? यार मतलब हालांकि इस पे बहुत लंबे समय से हम लोग डिस्कशन करते आए हैं इस चीज़ पे जी। तो वो चीज़ उनमें मैंने कूट कूट के मतलब देखी, भरी हुई थी। सहजता जो होती है, सहजता। अपने मतलब चाहे आप एक्टर हों, चाहे किसी ऑफिस में काम करते हो या किसी बड़े ओहदे पे हों, जी। आप टीम के साथ, आप अपने लोगों के साथ कैसे, चाहे आप कितनी भी बड़ी उस पे हो, लेकिन आप आसपास के लोगों के साथ क्या बिहेव करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जी, जी। आदमी की औकात तब नहीं पता चलती है कि उसकी स्थिति डामाडोल होती है, तब पता चलती है जब उसके पास पावर होती है, पावर होती है, शक्ति होती है। शक्ति होती, तब पता चलता है कि कैसे वो कर एज ए रहा है। ह्यूमन बीइंग ये आदमी कैसा है। हाँ, तो वो बंदा स्टार था, इतनी फैन फॉलोइंग थी, लोग मार पगलाए होते, पवित्र रिश्ता से ही वो बंदा हाँ, 100% घर पहुंच चुका था। गाय पोछे और ये सब चीजें फिल्में आ चुकी थी, तो मार पब्लिक टूट पड़ती थी भाई साहब। जी जी जी। और उसके बाद भी वो हम लोगों के साथ बैठकर इतना ज़्यादा खुल जाता था, इतना बतियाता था, मुझे लगा यार
ये इतना बड़ा स्टार है, हमारे लिए तो भाई स्टार ही थे। हाँ, सबके लिए 100%। तो मेरे लिए तो वो बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक था कि यार इतनी सहजता से बंदा बात कर रहा है और अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहा है लाइफ को लेकर। तो आपका कहने का मतलब है कि इतने बड़े स्टारडम के बाद भी बहुत सहज थे सुशांत सिंह राजपूत। और नई चीज़ों को जानने की जो जिज्ञासा थी, अच्छा। कुछ ना कुछ सीखते रहना। तुम बताओ भाई तुम्हारी क्या जर्नी है, तुम बताओ। हाँ। हर समय कुछ ना कुछ उनका व्यक्तित्व जो था वो जिज्ञासु था। क्यूरियोसिटी बने रहना हाँ, कि हाँ। यार हाँ बताओ ये चीज़ें, अच्छा ऐसे कैसे ये सीन हर समय इन्वॉल्व रहना जी, अपने जी, काम जी। को लेकर सीरियस। और ऐसा भी नहीं कि सीरियस है तो मतलब सीरियस ही है, बहुत मस्ती भी चल रही है। तो जो संतुलन है भाई साहब, संतुलन, सहजता है ना, ये सारी चीज़ें बहुत उनसे सीखने को मिली मुझे। मैं चाहूँगा कि आलोक पांडे जी, आप जो है हमारे दर्शकों को, जी। आप बैठे हैं तो सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए उनके साथ आपने जो पानी पीले वाला डायलॉग था, हाँ, मैं चाहूँगा उनको याद करते हुए एक बार हमारे दर्शकों को आप वो डायलॉग बोल के सुनाएं, ताकि एक बार फिर से हमारे शो के माध्यम से यार वो इम्प्रोवाइजेशन था और वो पता नहीं कैसे वो लाइन निकल गई। लेकिन बहुत हिट था वो। हाँ वो आया, बहुत हिट था। बहुत जगह से आया। हाँ। तो अपना ये मही भाई आते हैं वहाँ से, पंजाब वाला वो खेल के तो आते हैं, तो कहता है चिट्टू पानी पिलाएगा। हाँ चला जाता है, तो आके बैठते हैं और संतोष भाई मेरी तरफ देखते हैं और जैसे देखा पानी पी के बताएगा। वो ऐसा पानी पी के लाया, पानी पी के बताएगा। वो भी मुझे देख रहे हैं, हाँ। ये तो था ही नहीं। हाँ। और उसके बाद क्या हुआ मैं बताऊं आपको, कट हुआ। अच्छा नीरज सर का मतलब बड़ा ऐसा उनको देख के लगेगा ना आपको बहुत सीरियस स्ट्रिक्ट टीचर टाइप का, लेकिन अंदर से एकदम उतने ही सहज बच्चा है उनके अंदर। वाह क्या बात तो बहुत प्यारे इंसान है। तो उनके साथ 2-3 प्रोजेक्ट कर जी, जी, जी। अभी और एक आने वाला है। तो मैंने कट हुआ, अगला फिर टेक कुछ हुआ, किसी वजह से रीटेक हुआ। तो वो लाइन मैंने नहीं बोली। अच्छा। नहीं बोलूंगा यार, हाँ। इम्प्रोवाइज नहीं करूंगा वो ज़्यादा। उनका इतना स्क्रिप्ट ही टाइट होती है कि आप हाँ, वही हाँ, perform कि कीजिए। मत छेड़ो उसको। तो वो कट हुआ मेरे पास, वो लाइन बोलना क्यों नहीं बोल रहा है? अच्छा, ये बहुत कमाल की लाइन थी। हाँ सर मैं बोलता हूँ। हाँ। तो ये एक बड़ा प्यारा मोमेंट था मेरे लिए और बड़े मज़ेदार यात्रा थी यार वो। बहुत बढ़िया और कमाल के अभिनेता, आज भी हम सब उन्हें याद करते हैं। यस यस। और उतने कम समय में उस जगह, वहाँ पे जगह बना पाना उस लेवल पर, बहुत, वो हमेशा दिलों में रहेंगे। जी जी, हमेशा दिलों में रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत, पूरा हिंदुस्तान उन्हें हमेशा याद करेगा। जी। और मैं आगे बढ़ता हूँ आलोक भाई, और मैं ये बोल रहा था कि आपकी अभी एक सीरीज आई है बिंदिया की बाहुबली। जी जी। उसकी भी बड़ी चर्चा थी। हमारे कुछ मित्रगण बोले कि आलोक का काम जो है बड़ा सराहनीय रहा। फिर मैंने उनके कहने पर मैंने पूछा, बोले आलोक है? मैंने कहा मैंने देखता हूँ, मुझे भी बड़ा अद्भुत लगा वो यार, अलग ही उसमें पूरा हाँ हाँ, काफ़ी अलग काम था, बड़ा अलग था वो, मज़ेदार लग रहा था। वो वही है ना कि अब डिपेंड करता है डायरेक्टर के ऊपर। वो आपको जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो उन्होंने देख लिया कि ये बंदा ये कर लेगा। नहीं तो क्या है ना, पका पकाया सब कुछ चल रहा है आजकल। जी 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 खांचे में फिट कर देना, ऐसा दिख रहा है तो ऐसा ही होगा। उस बंदे ने वो चीज़ देख ली कि शायद ये बंदा ये चीज़ भी कर सकता है, जो हम बात करते हैं आजकल अभिनय की चीज़ों की। वो बहुत ही अलग किरदार था, इस तरीके से इतनी पावर के साथ और इतनी नहीं, पावर के साथ आपने उतारा भी, आपका अपने भी उसमें 100% दिया, आपके अभिनय में दिखता है वो। जी जी, आप पूरा जान लगा दी है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा आलोक भाई, मुझे याद आ रहा है कि जब बाटला हाउस आई थी तो मैंने खुद सुना था जॉन अब्राहम सर जो हैं वो सब निगोल के बैठे जॉन अब्राहम भाई जो हैं, छोड़ोगे नहीं कुछ? नहीं, क्यों छोड़ेंगे आपको, इसीलिए आज बुलाए ही हैं कि जितना है निचोड़ के बताया, नहीं पूरा जत्था बना के बैठे हुए हैं। तो जॉन अब्राहम सर ने आपके अभिनय की वहाँ पे बड़ी तारीफ की थी, जब वो आपको कुर्सी पर बैठा के सवाल जवाब करते हैं बाटला हाउस में। तो मैंने देखा कि वो जब इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि एक एक्टर है आलोक पांडे, ऐसा करके उन्होंने कुछ बोला था कि वो क्या था, उन्होंने क्या कहा था आपके लिए, वो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा शूट हुआ था, वो एक सीन था मेरे पास मेजर, बाकी तो छोटी छोटी प्रेजेंस थी। 4-5 मिनट का वो इंटरोगेशन सीन था मेरे पास। तो हम करके सर से मिलके हाय लो करके चले गए थे। हम भूल चुके थे सारा कुछ। उन्होंने कहा हो गया, आएगा जब आएगा देखा जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ एक दिन एक लड़का टीम का ही बंदा मुझे वो क्लिप भेज रहा है
कि भाई ये देखो जॉन अब्राहम ने तुम्हारे बारे में क्या बोला है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, क्या बोला है। मैं देखा उसमें देख रहे हैं कि आलोक पांडे, वो पत्रकार ने पूछा कि आपका फेवरेट सीन कौन सा है, तो उन्होंने कहा मेरा वो सीन है जो तुफैल का इंटरोगेशन सीन है। और वो बोला कि आलोक नाम का लड़का है। अब भाई साहब जो मैं सुना हूँ आलोक नाम का लड़का है, हम कहे यार इतनी बड़ी टीम थी, बहुत सारे लोग थे। हम कहे अब मतलब मैं उस मोमेंट को आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा भाई, इतना अद्भुत था। लगा कि हाँ कोई कुछ भी करे, मुझे लगा यार बड़ा मुझे एक अवार्ड मिल गया। अवार्ड मिले 100% अवार्ड की वाली बात ही है। हम अपने आप में सीनियर एक्टर हैं, कब से काम कर रहे हैं वो। जी हम ताली जहाँ लगे आप लोग बजाते जाइएगा, आप लोग को जहाँ लगे ताली कोई रोक टोक नहीं है। साउंड दादा से मेरी बात हो चुकी है। सब फिट है एकदम, सब फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जहाँ लगे ताली बजाते रहिए। बढ़िया मोमेंट था एकदम। उन्होंने बोला, उसके बाद क्या हुआ, उसके आगे एक और इंटरव्यू हुआ, वो लाइव था। तो उसमें क्या हुआ, अब मेरा खुदापाती दिमाग जागा, तो मैंने कहा लाओ इसमें लाइव में है तो ऐसे तो मुलाकात पता नहीं कब होगी, प्रीमियर वगैरह होने वाला था तो मैं भी लिख देता हूँ कुछ। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जी जी जी। ये दूसरा इंटरव्यू जिसमें मैंने लिखा कि ऐसा ऐसा सर, बहुत इंटरोगेशन तो बड़ा खतरनाक था, बड़ा डर लग रहा था, लेकिन प्रीमियर पे मिलेंगे, गले मिलेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। जी जी। तो वो डायरेक्टर सर ने, अपना निखिल अडवाणी सर ने वो पढ़ लिया कि आलोक ने कमेंट किया। अब देखिए डेस्टिनी देखिए कैसे चीज़ें, एनर्जी थी शायद, वो कुछ काम कर रही थी। तो बोला, उन्होंने कह रहे आलोक कमेंट कर रहा है। तो जॉन सर ने सुना क्या आलोक कमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो मैंने उस पर बोला, तो फिर भाई साहब उन्होंने पूरा जो जत्था आपने जो खोला है, उन्होंने पूरा जत्था खोल दिया कि वो एक्टर ऐसा है, वो नवाज भाई की तरह है, वो न्यूयॉर्क में वो एक्टर था नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और उसके पास केवल एक सीन था और ये भी वैसा ही एक्टर, और उसके बाद तो ये उड़ जाएगा। नहीं एक्टर तो आप, जब हमने दे चिड़ियाघर में जब आप आए थे, चिड़ियाघर हमारे शो में जब उसमें आप आए थे, तो तभी लग गया कि नहीं भाई खेल तो है, वो लंबे रेस के घोड़े वाला भाई जहाँ पे देखो स्पेस मिलता हाँ हाँ हाँ, तो फिर किरदार लिखा मिलता है बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, काम वाम करके सीख साख के आए हैं, हाँ, चीजें मिलती हैं, हाँ, और उधर वाला कहता है बेटा खेलो खेलो। तो वहाँ अश्विनी सर थे और अनिल सर थे, सब लोग थे, उन्होंने कहा खेलो। हम खेलते चले गए और टीम इतनी बढ़िया मिली, एनर्जी ऐसा लगा नहीं कि मैं भी पहली बार सेट पे आया हूँ। क्या बढ़िया टाइमिंग थी, इम्प्रोवाइज होता पूरा खेल, बहुत मजा आया था आपके साथ वहाँ पे, बहुत बढ़िया किरदार था आपका, चीजें बनती चली जाती हैं। जी जी। अच्छा, हम बात करेंगे कि जैसे अब फिल्मों की ही बातें हो रही हैं, हमने बाटला हाउस की बात की और आपका ये बोलते हैं बिंदिया के बाहुबली सीरीज की बात की, तो इसी क्रम में जोड़ते हुए मैं लखनऊ सेंट्रल भी पहुंचना चाहूँगा। तो लखनऊ सेंट्रल में क्या था कि ये तो फिल्म जो थी ये तो यूपी बेस पे था, लखनऊ बेस पे था। हाँ, वहाँ का लैंग्वेज, ये तो समझ लो कि आपका अपना वहाँ मिट्टी वाला खुशबू था। हाँ जी, हाँ जी। बातों में भी सारी चीज़ था। जब ये फिल्म आपने करा तो आपको कैसा फील हो रहा था कि इसमें क्या कर डालूंगा या क्या करना, ये क्या मन में था उस समय विचार? ये बहुत मज़ेदार सवाल कर दिए भाई साहब। मैं मतलब बता रहा हूँ कि एकदम हम लोग शूटिंग कर रहे थे ये मलिहाबाद साइड, मलिहाबाद आम वाले बगीचों में, शाहजहांपुर, हरदोई, संडीला। तो हमारे सीन्स ऐसे थे कि फरहान सर स्कूटर चला रहे हैं और ऐसे ऐसे हैंडल हिल रहा है पूरा, अब मैं पीछे बैठा हूँ भाई साहब, गेहूं के खेत लहलहा रहे हैं, इधर से गाड़ी जा रही, हम कहे थोड़ी दूर और चलते चलो सर अपना गांव आ जाएगा। दो सीन फरहान सर आप मेरे गांव में भी कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा कि यार मैं गांव में शूटिंग कर रहा हूँ, फरहान अख्तर आगे बैठे हुए हैं और मैं पीछे बैठा हुआ हूँ टीवी भी लेके, और हमने कहा यार ये सपना जैसा फील हो रहा है मुझे ना। मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब आप मुंबई में शूटिंग करो, किसी दूसरे शहर में शूटिंग करो, ठीक है, और इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ आप गांव के एकदम कतई करीब हैं, बस गाड़ी वहीं से निकल के आई है यार 1 घंटे पहले अभी। और वो गाड़ी निकली, मैं कहूँ कि कैसे चिल्ला दूं मैं, घर पे बोल दूं। और मैं नहीं माना, फिर अगले 2 दिन बाद मैंने भाइयों को बुला ही लिया, आ जाओ यार। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उनको लाइव में शूटिंग वूटिंग दिखाया, कैसा लगा उन्हें मिलके? फरहान सर से मिलाया, अरे फोटो वाह, खिंचाया। परिवार वाले तो एकदम मगन हो गए होंगे? मगन हो गए, खुश हो गए, गाँव में एकदम माहौल सेट, पूरा माहौल सेट हो गया गाँव में। पंडित जी का लौंडा जो है, पंडित जी की लौंडा एकदम फैल चुका है पूरा बॉलीवुड में। फरहान अख्तर, जॉन अब्राहम गया था एकदम शूटिंग पे, हमका रोका, हमके बस करो ज्यादा लोगों को ना बुलाओ। पंडित जी का लौंडा जो है रास्ते में बुरा मान गए कि हमें नहीं बताया नहीं फरहान अख्तर से कि यार हमका यार बढ़िया से नहीं मिलवाया जिससे आपसे मिलवाना चाहिए था। चल रही है उसमें, देख लो दूर से भी क्या बताएं। तो बड़ा मतलब
बढ़िया मोमेंट था, माहौल- मजा आ गया, माहौल बन गया माहौल ना। बन गया सच में। हाँ। गाने की शूटिंग हो रही है भाई साहब, जी जी। और गाना अब वहीं चल रहा लखनऊ है। में आप गोमती नगर वहीं सब किए हो भी, हमने हाँ, भारतीय वहीं नाट्य सब अकेडमी उधर वगैरह था, सब, उधर और- वो तो घर ही है समझ लो। शाहजहांपुर अलग बात है कि वहाँ आपका बॉर्न हुआ है, पढ़ाई- बट आप पढ़ाई तो लखनऊ में ही किए हो। बिल्कुल, बिल्कुल, तो अलग ही आनंद था। और क्या, जी मजेदार, जी जी, मजेदार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा आनंद आ रहा है आपके साथ बातचीत करके, और हमारे दर्शकों को भी एक से एक खुलासा हो रहा है हाँ, आपका। एकदम एकदम भाई। एक गंभीर सवाल है, जी, जी। और मैं चाहूँगा कि आलोक भाई आप बताएं ताकि और लोगों को सीख मिले आपसे जी कि किसी बड़ी बीमारी से आपके भाई साहब जूझ रहे थे, और उस समय सर्वे सर्वा उनके साथ खड़े होने वाले आप थे। आप छोटे भाई, घर के गार्जियन समझ लो, सब कुछ उनके लिए आप ही थे। तो सारी चीज़ें, सारी सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया? ये तो बहुत ही अलग हो जाता है जब इस तकलीफ़ में अगर कोई आ जाए परिवार का सदस्य कि यार कैसे करें, क्या करें, क्योंकि आदमी टूटा रहता है अपने किसी को तकलीफ़ में देखकर, आदमी पूरा टूट जाता है। फिर आपने उस सिचुएशन को कैसे संभाला, और इस पर आप, मैं चाहूँगा कि बताएं ताकि हमारे साथ जो हमारे फैमिली के या हमारे फ्रेंड के फैमिली में अगर किसी के तकलीफ़ आए तो एक भाई दूसरे भाई के साथ कैसे खड़े होकर अपने भाई के लिए करे, 100% दे। और मुझे पता है कि आपके भाई साहब इस समय स्वस्थ हैं और अच्छे से घर पे रिकवरी हुई है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएं हैं, भगवान करे उनकी लंबी उम्र रहे। जी, आप उनके कुछ बताएं। मैं इसको यहाँ से शुरू करूँगा अबे भाई कि जब आप अच्छी नीयत से और ईमानदारी के साथ चीज़ों को करने का बीड़ा उठाते हैं तो अपने आप सब होता चला गया। सॉरी, मैं काटूंगा यहाँ पर आपकी बात। मैं डायरेक्ट वो बीमारी बता सकता हूँ जिस बीमारी से आपके भाई साहब जूझ रहे थे? एकदम मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे मित्र जो आलोक पांडे, आप लोग के फेवरेट एक्टर अभिनेता हैं, इनके भाई साहब कुछ समय पहले कैंसर से जूझ रहे थे। जी। और आलोक पांडे जो हैं घर के गार्जियन उनके लिए थे, सर्वे सर्वा थे उनके लिए, समझ लीजिए कि सब कुछ यही थे। एक अभिनेता उस समय कैसे अपने भाई के लिए, वहाँ पर तो अभिनय कर नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी आदमी अपने घर परिवार के किसी सदस्य को इस रूप में देखता है, इस सिचुएशन पे देखता है तो पूरी तरह से टूट जाता है। आलोक पांडे वहाँ पर अपने आप को कैसे खड़ा किए और कैसे अपने भाई को आगे ले चलने के लिए आगे बढ़े, मैं चाहूँगा दर्शकों को आप बताएं। यार, मैं यही कहूँगा कि वो कहते हैं ना कि सारी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती जी है। जी। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई साहब, आलोक, ये तुम्हारी ज़िंदगी का अभी तक का सबसे बड़ा रोल है जी। इसको निभा लो। हम्म। और मैंने ये पहले से ही सोचा था, पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर ताकत आई, सच बता रहा हूँ भाई, कहाँ से शक्ति आई। और मैंने नहीं सोचा था कि मैं मुंबई उनको बुला के इतने बड़े हॉस्पिटल में और इतनी बड़ी सर्जरी, ऑपरेशन, ये सब सब कुछ करवाया मुझे आपने। नहीं पता था कैसे हुआ। और कोई इनविजिबल पावर, कोई शक्ति थी जो काम कर रही थी, सारी चीज़ें अरेंज करा रही थी। जी जी जी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे चारों तरफ लोग खड़े हो गए भाई, मेरा हाथ थाम लिया। जी जी जी। और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती चली गई। जिस तरीके की मतलब सिचुएशन थी उनकी कि डॉक्टर ने कह दिया कि भाई इनको मुंबई ले जाओ, क्योंकि एडवांस स्टेज था मामला। और उसमें टाइम का बहुत महत्व था, अगर लेट होता तो चीज़ें ख़राब हो सकती थी बहुत ज़्यादा। जी जी। तो मैंने कहा यार आ जाओ। मुझे मेरे पास कोई तैयारी नहीं थी, टू बी वेरी फ्रैंक। कोई मेरे पास ऐसा इतना पैसा नहीं रखा हुआ था कि मैं इतना एकदम से लगा दूं, है ना। अपने मन का काम करता हूँ, अपनी चीज़ें चला लेता हूँ, खुश हूँ, वैसा चल रहा था। जी जी जी। लेकिन ऑलरेडी 2020 में क्योंकि इस तरह की बीमारियों में बहुत पैसा लगता है, आदमी मैं पूरी तरह आपको से बता दूं, ऑलरेडी 2020 में पापा को खो चुका हूँ जी जी बीमारी जी। हाँ जी। तो हम लोग धीरे धीरे उससे उबर रहे थे, निकल रहे थे तब तक। इस बीमारी से आप पहले ही टूटे हुए हैं। तो बस वही है कि देखिए, आप अपने अंदर ये विश्वास पैदा कीजिए कि मैं कर लूँगा, है ना। और मुझे लगा, वही मैंने कहा ना कि मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे बड़ा रोल था, सबसे बड़ा रोल था। और मैंने मुझे नहीं पता मैं कितनी रात सोया हूँ, जागा हूँ, मुझे होश नहीं था। जी, और जी। कैसे मैं भाग रहा था, कहाँ से मेरे अंदर ताकत आई। कोई ताकत थी जो कह रही थी कि सब सही हो जाएगा, डरो मत, हो जाएगा लोग। और लोग मिलते चले गए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अभी नाम लेके किसी को ऊपर या नीचे ऐसा नहीं करना चाहूँगा। मुझे लगा कि मैंने
इंडस्ट्री में एज एन एक्टर कुछ कमाया है। जी जी जी। आप उन सारे मित्रों को आप धन्यवाद बोल सकते हैं हमारे शो के माध्यम से। हाँ नहीं, बहुत लोगों ने मना किया है कि आप ये एक जेस्चर होता है कि चलेगा, यार कोई प्रॉब्लम नहीं, प्राइवेट चीज़ है। जी 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 और जी। आलोक हमने तुम्हारा साथ दिया तो इसको कभी भी इस तरीके से कोई वो नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होंगे। तो 100%। इसमें मैं आप ऐसे हाथ ह्यूमन जोड़कर मैं यहाँ पे सच में इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, मेरे को एक्टर्स, अच्छे बहुत सारे लोग, सोशल मीडिया के लोग, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मुझे ऐसे करके थाम दिया। ऐसा ही नहीं, केवल फाइनेंशियली नहीं, यहाँ से लेकर हॉस्पिटल तक लोग जुड़ गए मेरे साथ। क्या बात है। इंडस्ट्री से कॉल गया वहाँ से कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा को एक्टर है, तो सब ऐसा सिचुएशन बन गया कि सब कुछ अच्छा हो गया, चीज़ें बनती चली गई। और ये मैंने नहीं किया, ये उस शक्ति ने किया। बस मैंने कहा कि मैं करूँगा। जी जी मैं जी। उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि यस मैं ये रोल करूँगा। देखा, आपने बताया कि बहुत ही विषम परिस्थितियों में आलोक भाई थे जब इनके भाई साहब कैंसर से जूझ रहे थे, लेकिन भाई ने हार नहीं मारा। इनके जीवन का सबसे चैलेंजिंग रोल, वाकई में अपने भाई के साथ इस मुसीबत में खड़ा होना और संभाल के उनको, बोलते नहीं कि वो उस बीमारी से जो लड़ रहा हो, उससे पहले इनके पिताजी ऑलरेडी कैंसर से ही उनका स्वर्गवास हुआ था, तो आदमी वैसे ही टूटा रहता है, आधा से ज़्यादा तो वैसे ही टूटा रहता है। लेकिन आलोक भाई टूटे नहीं, हिम्मत करके खड़े रहे और अपने भाई को, आज इनके भाई साहब स्वस्थ हैं, घर पे हैं, और हमारी और मेरी पूरी टीम उनके लिए शुभकामनाएं देगी कि वो स्वस्थ रहें। और आलोक भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरा सैल्यूट है आपको कि आपने अपने भाई के लिए इतना किया। और हर भाइयों को अपने माँ, बहन, भाई के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए मुसीबत में। अरे सरोज, हाँ भैया इधर आओ। अरे सरोज भाई गजब चाबी का गुच्छा लिए घूमने, चाबी बेचते हैं क्या भाई? ऑफिस की चाबी है। ये चाबी नहीं बेचता। हाँ। ये जैसे जितने भी ऑफिस के रूम हैं सबकी चाबी इसी के पास रहती है। अच्छा। अगर ये ना आए तो समझ लो कि आज इंटरव्यू नहीं होना अरे है। बाप रे, तो भाई बहुत महत्वपूर्ण आदमी है भाई। नमस्कार। इनका नमस्कार बनता है। काम रुक जाएगा भाई, काम रुक जाएगा। क्या? तो कहने का मतलब है कि पूरा सब चाबी, एक दिन तो नहीं लेकर आया चाबी। हाँ। चाबी लेकर आया नहीं, कहीं चला गया। तो दो आर्टिस्ट, बड़े एक्टर, बहुत मारेंगे, दो बड़े एक्टर आगे खड़े रहे, उनको साथ में लेकर, मैं कहा लिफ्ट से जैसे वो चढ़े थे दोनों एक्टर, नीचे लेकर चला गया। मैंने कहा चाबी नहीं आई है, सॉरी। गजब, चाबी का खेल बहुत बड़ा है भाई। उस दिन मुझे इसकी कीमत याद आई, इसीलिए मैं इसको बोलता रहता हूँ सबसे पहले, कहाँ है तू, कहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा, ये सब मैं करता रहता हूँ इसकी। पहले इन्हीं को ढूंढना पड़ेगा। तो अभी एक काम करो, वो जो ब्रेकफास्ट वगैरह लाए हो, ये छोटी वाली चाबी लगती है ना, जाके खोलो और वहाँ पे अरेंज करो। तब तक हम आलोक भाई का इंटरव्यू खत्म करके लेके आ रहे हैं, ठीक है? जाओ, चाबी कम कर लेना, सब लेकर घूमता रहता, सब चाबी वाले समझ लेंगे तुझे। तो चलिए, ये था अपने ऑफिस के में बड़े अतरंगी सब बंदे हैं, बढ़िया, सारे कलर हैं, सब सारे कलर हैं, सब रंग हैं। तो आलोक भाई आगे बढ़ते हैं। इससे एक क्वेश्चन आपसे करते हैं। अब क्वेश्चन नहीं रहा, आगे बढ़ने का मतलब हो गया कि हमारा रैपिड फायर का टाइम आ गया। क्यों काजू हाँ भैया। रैपिड फायर पूछ लिया जाए? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। चलिए, रैपिड फायर में आपको फटाफट सवाल का जवाब देना है, बिना सोचे हुए फटफट आपको बोलना है। रैपिड फायर बीन भाई अभय शो में चालू हो रहा है। रैपिड फायर आलोक पांडे जी के साथ आनंद आने वाला है। देखते हैं कि ये क्या जवाब देते हैं, क्योंकि इन्हें पता नहीं कि हम पूछने वाले क्या हैं जवाब, क्योंकि तुरंत चाहिए होगा। क्या बोला? इधर भैया, हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ हाँ। कि आप रैपिड फायर करा रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूँ फायर थोड़ा कम लगाना, क्योंकि बाटला तो आगे ही बैठे, आग ना लग रहा है। ठीक है काजू। इसको बाटला हाउस जो है, बाटला हाउस पे कुर्सी में आप बैठे थे, जॉन भाई आपसे क्वेश्चन कर रहे थे, ये अपने आप को इमेजिन कर लिया, ये पूरी तरह से इमेजिन कर लिया कि बाटला बैठा हुआ। बहुत अतरंगी है भाई, बर्दाश्त करिएगा, क्या करेंगे, हमारे ऑफिस में सब अलग अलग टाइप के, मतलब टीम में अलग अलग लोग हैं भाई। अलग अलग लोग हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए, रैपिड फायर का टाइम है। चलिए, बिन भाई अभय शो में रैपिड फायर का टाइम है और हमारे साथ हैं आलोक पांडे। तो मजा आएगा। आपसे पूछना, रेडी हो? आर यू रेडी? एकदम रैपिड फायर है गुरु, फटफट जवाब चाहिए होगा आलोक जी। फटफट जवाब चाहिए, सोचने का मौका नहीं मिलेगा। आपका जवाब जो है, यहाँ पे हमारी पूरी टीम बैठी है और तुरंत सब इंतजार में रहे, क्या बोलने वाले हो, क्या जवाब देने वाले हो। तो शुरू करते हैं रैपिड फायर। पहला है चाय या कॉफी? चाय।
सुबह जल्दी उठना या देर रात तक जागना? सुबह जल्दी उठना। कैमरा या स्टेज? स्टेज। पहाड़ या समुद्र? पहाड़। पसंदीदा अभिनेता? ऑलवेज इरफान सर। अरे वाह, ग्रेट। पसंदीदा अभिनेत्री? तब्बू जी। तब्बू जी, ओहो क्या बात है। जी जी जी। तब्बू जी, आज भी आपकी तब्बू जी फेवरेट हाँ, है? मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो, उनका एवरग्रीन। वे ऑफ स्टाइल, और हमेशा से शुरू में भी विजय पथ से लेकर अभी तक। हाँ हाँ हाँ, विजय पथ की याद दिलाती है गुरु, बहुत बढ़िया। अजय देवगन साहब और तब्बू। अजय देवगन साहब का उस समय डायलॉग जो चलता था, पुशे टॉप टो डे लूटा गैरो बेकार डब था, मेरी किश्ती वहाँ डूबे जा पानी कब था, क्या छूट पटा चाहिए मुझे। गजब गजब। याद दिला दिए, सब अलग ही आनंद था, इसका कोई अरे, कंपेयर ही नहीं हो क्या दौर था सकता। वो यार। आगे बढ़ते हैं। एक ड्रीम रोल। एक ड्रीम रोल। एक ड्रीम रोल मतलब जो है एक ऐसे हीरो का रोल भाई साहब जो एकदम रोमांटिक हो, और जो है इधर उधर हरियाली हो, ग्रीनरी हो, फूल पौधे हो, पेड़ बगीचा हो, नाच रहा हो एकदम, और फुल एकदम कमर्शियल। ये सारी चीजें हो, हीरोइन ना हो। और हीरोइन तो हो गई। हीरो मतलब हीरोइन है। तो हीरोइन की चर्चा आपने नहीं किया कि हमें लगा कि बस पेड़ पौधा हरियाली चाहिए उसी में। फिर से एडिट करते हैं इसको। फिर से करते हैं। नहीं, फिर से नहीं होगा, यही लगेगा। हीरोइन। हाँ, हीरोइन भी है। हीरोइन भी है ना। मस्त, मतलब एकदम लाल चश्मा लगा के एकदम कॉलर वॉलर एकदम, और ये गमछा वो क्या और लड़की का दुपट्टा उड़ता रहे। हाँ, समझ एकदम गए? और वो बगल में आप गुजरते मफलर रहे पड़ा हो। और दुपट्टा आपके मुंह पे आए, हाँ, करना चाहता हूँ फर्स्ट यार, साइड ऐसा लव हो काम। जाए आपको। हाँ, अच्छा, ये सब चाहिए। एकदम तो आपने सुना कि आलोक पांडे जी का ड्रीम रोल क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोक जी, एक डायलॉग जो आपको हमेशा याद रहता है। किसका? मेरा? एक डायलॉग जो आपको हमेशा याद रहता है, किसी का भी हो। एक वो कविता है ना कि गहन सघन मनमोहन बंतुरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। ये कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की। जी जी। वो मुझे हमेशा याद रहती है, उसको मैं जब तक याद करता रहता हूँ। अरे वाह, पोइट्री है अरे ये, लाइफ बहुत को लेकर है। बहुत बहुत कमाल की हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी 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 जी, बहुत बढ़िया। ये रहा कि हमारा रैपिड फायर यहीं पे समाप्त होता है। हो गया? और हम बस बड़ा अरे बाप रे। लेकिन बड़ा बढ़िया आपने जवाब दिया, इंटरेस्टिंग था आपके। ये हमारे पब्लिक जानना चाहती है, हमारे ऑडियंस जो हैं, हमें प्यार करने वाले जो हैं, जनता जनार्दन, ये तो जानना चाहते हैं कि उनके जो स्टार हैं वो रियल लाइफ में क्या पसंद करते हैं, क्या करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे। और अब हमारा जो शो है समाप्ति की ओर है, आज का एपिसोड जो है समाप्ति की ओर है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि अपने फैंस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यार यही देना चाहता हूँ कि भाई साहब बहुत स्पीड आ गई है ज़िंदगी में। स्क्रॉलिंग करते करते लाइफ को लेकर और इमोशंस को लेकर बस ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, तकनीक रूप से बड़ा संपन्न हो गए हम लोग जी, और भावनाओं को लेकर बड़ा कम हो गए। ओहो, समझ रहे हैं, इमोशंस के लेवल पे कम होते जा रहे हैं और टेक्निकली बहुत अप होते बहुत चले जा रहे आगे हैं। स्पीड से भाग रहे हैं। तो ये चूंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने उतना ही गांव भी देखा है और उतना बम्बई भी देखा है। हाँ, जो लोग, तो वो संतुलन मैं देख पाता हूँ कि बिगड़ गया है थोड़ा। बिगड़ गया है। चीज़ें बनी रहनी चाहिए, आई थिंक उन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अपने आप को सुनना थोड़ा कम कर दिया है, अंदर लोगों ने देखना कम जी, कर जी, दिया जी, और जी। सामने ही बस घोड़े की तरह ये इधर कान लगे हुए हैं। भेड़ चाल जिसे बोलते हैं। हाँ, थोड़ा सा इमोशंस को लेकर भी खाली दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, आप प्रैक्टिकल रहना जरूरी है। महसूस करना थोड़ा कम हो गया है मेरे जी, जी, हिसाब जी। से। तो क्या वो करना चाहिए आप हमारे मेरे हिसाब से रिश्तों को लेकर जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा प्रैक्टिकल होने की बजाय इमोशंस को लेकर ट्रुथ लाएं उसमें, ना कि बहुत ही ऐसा नहीं है कि एक बोलते हैं ना, जो एक वर्ड कहते हैं कि मॉडर्न, सब कुछ मॉडर्न के चक्कर में अपना जो कल्चर है वो सारी चीजें उसको अपने ना भुला परिवार दें। की जो इकाई है वो बिखरती चली जा रही है। क्या बात आपस है। में, समझ रहे हैं? जी जी। तो मुझे लगता है एक्चुअली कोर में कहूँ तो कि परिवार का जो है वो विघटन बहुत खतरनाक तरीके से होता चला जा रहा है। जी जी, खासकर जो नए युवा है हाँ, आज की डेट में, हालांकि बहुत लोगों को मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली आज के लोग बच्चे खत्म, जानते ही नहीं होंगे। खत्म। और आप जॉइंट फैमिली तो उसका मजा ही अलग। हाँ, तो उसका ये आनंद ही कहीं ना अलग। कहीं आप देखिए हर चीज की शुरुआत जो है, जी। कहते हैं ना कि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा क्या होता है? परिवार। परिवार। जी। स्कूल बाद में आता है। तो वो कहीं ना कहीं हमको कह सकते हैं लोग कि ओल्ड है, ये पुराना ख्याल है, ऐसा है, आजकल बड़ा मॉडर्न है, सब है।
तो सब एक छोटे छोटे शहर में सब बंद होते चले जा रहे हैं, तो उनसे निकलिए, थोड़ा चीज़ों को देखिए, भावनाओं को समझिए। ओवरऑल आलोक पांडे जी का कहने का मतलब है कि आप कितना भी ये भाग दौड़ की लाइफ में बिजी रह रहे हैं, लेकिन अपने परिवार को, अपने मित्रों को, जो भी आपके चाहते हैं, जिनसे भी आपको लगाव है, उन्हें समय दें, उनकी भावनाओं को समझें और अपनों के बीच कम से कम ओरिजिनल बन के खाली रहें। सोशल मीडिया में नहीं, हाँ, रियलिटी दिखावे के में। लिए नहीं। हाँ। आप अगर किसी से जुड़े तो दिल से जुड़ें, ना कि ऐसे दिखावे के लिए, हाँ, ना कि अपडेट करने के लिए। प्रैक्टिकल भी कीजिए। जी जी जी, काम कीजिए। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया लगा आलोक पांडे जी, आप हमारे शो में आए और इतनी सारी बातें आपसे हुई और कमाल की बातें हुई, एक से बढ़कर एक बातें आप समझ लीजिए कि खुलकर बताए, और जो आपके फैंस के तक पहुंचेगी हमारी बातें, आपकी बातें, और हमारे जो शो को देखने वाले हैं उन तक पहुंचेगी, और उन्हें बड़ा आनंद आएगा। मुझे पता है इस एपिसोड को देखने के बाद आपको फ़ोन आएगा और पूछा जाएगा कि यार आलोक भाई, आपने इतनी सारी बातें की है, और मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन हमने वो पूछे होंगे जो आपसे और कहीं नहीं पूछा गया होगा। हाँ, मेरे लिए भी मैं कहना चाहूँगा, आपके शो के लिए, आपकी पूरी टीम के लिए, मेरे लिए एकदम नया अनुभव था जी जी और ऊर्जा से भरा हुआ था। जी। ऐसा इंटरव्यू मैंने बहुत दिनों बाद शायद पहली बार किया है। अरे थैंक यू सो मच, Thank you so much. लोगों को ऑल द बेस्ट और गॉड ब्लेस यू। सब लोग बहुत बढ़िया काम करेंगे। Thank you जमा so के much. और ये एनर्जी बनाए रखिए। थैंक यू सो बहुत मच बढ़िया। आलोक भाई। और बस 2 शब्द जो है बिन भय अभय शो के लिए आप सीधा कैमरे पे बोल दीजिए। दोस्तों, बिना भय के बिन भय अभय देख डालिए तुरंत। अगर नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो अभी फटाफट जाइए सोशल मीडिया पे, मेरी रील देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तुरंत जाइए और फॉलो कर लीजिए भाई साहब इस दुनिया को। बिन भय अभय शो दुनिया, क्या बात है, इस दुनिया को। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए और शो को 4 चांद लगा दिया। बहुत कमाल की बातें आपसे हुई, और मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से फिर से इनका स्वागत करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आलोक पांडे जी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि अभी तक आप देख रहे थे बिन भय अभय शो का ये एपिसोड, जिसमें आलोक पांडे थे। अगले एपिसोड में कोई और होगा, लेकिन आप लोग जिस तरह से प्यार बरसा रहे हैं, गुरु कमाल का प्यार मिल रहा है आप लोगों को, ऐसे ही लगातार ऐसे ऐसे गेस्ट को हम लाएंगे जिसे आप सोचते होंगे कि यार इनको आना चाहिए, तो हम लगातार लाते रहेंगे। बस आप ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, देखते रहिए और एक दूसरे को भेजते रहिए, ताकि बिन भय अभय शो से कोई वंचित ना रह जाए। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। आप देख रहे हैं बिन भय अभय शो। बहुत बहुत धन्यवाद।